शिव की तपस्थली है यह धाम। सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा यहीं से प्रारंभ हुई है। सप्त ऋषियों ने यहीं पर की थी तपस्या। इस मंदिर परिसर में लगभग छोटे बड़े मंदिर मिला के 250 मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जागेश्वर मंदिर की, जो उत्तराखंड में स्थित है। जागेश्वर मंदिर के नाम का अर्थ होता है कि यहाँ शिवलिंग जागृत अवस्था में है, जहाँ पर लोगों की मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। भगवान शिव की तपस्थली है यह धाम। यहीं से आरंभ हुई शिवलिंग की पूजा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम भगवान सदा शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया। कहा जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम इस मंदिर की स्थापना की थी। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। सबसे विशाल और प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास ही कई हजार टन के 2 कढ़ाएं भी हैं, जिनके नीचे नागों का वास है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता पार्वती, केदारनाथ हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान हैं। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है। श्री राम के काल से जुड़ा है ये मंदिर। यह भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने अपने पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वे यहाँ आए थे। दरअसल लव कुश अज्ञानतावश किए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर ही यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि लव कुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। वह यज्ञ कुंड आज भी यहाँ विद्यमान है। रावण, पांडव और मार्कंडेय ऋषि द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पांडवों के आश्रम होने के आज भी अनेक मुख्य साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने किया, इसके बारे में साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नगर शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया। इस मंदिर के किनारे एक पतली सी नदी की धारा भी बहती है। मेरा शुभ नाम है पंडित महेश चंद्र भट्ट, महामृत्युंजय पुजारी, ठीक है नी।
तो आपने इस जागेश्वर जो क्षेत्र है, इस जागेश्वर क्षेत्र के बारे में आपने नेट के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, अपने मित्रगणों के माध्यम से इस क्षेत्र के बारे में पता किया होगा। तो इस क्षेत्र का नाम जो जागेश्वर है, जागृत रूप में ईश्वर, जागे हुए ईश्वर जागेश्वर, तभी पूरे क्षेत्र का नाम जागेश्वर है। तो बताया जाता है कि भगवान शंकर की यहाँ पर इतनी जागृत शक्ति थी, आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई बुराई के लिए यहाँ पर जो कुछ भी मांगता था, आदमी को कहने तक के फल मिल जाया करते थे। अर्थात किसी को कोई कर्म करने आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह तब जब सत्युग चला हुआ था, आदमी आता था, अपनी मन की अभिलाषा बोलता था और तुरंत फल पाता था। तो कहने का तात्पर्य है, सत्युग के अंतराल में जैसे आज भक्त और ब्राह्मणों की ऐसे आपस में वार्तालाप हो रही है, ऐसे ही भगवान और भक्तों की वार्तालाप हुआ करती थी। तो भगवान को अपने भक्त पर इतना विश्वास था कि मैं जो अपने भक्त से बोलूं, भक्त वो करने के लिए तत्पर है, और भक्त को अपने भगवान पर इतना विश्वास था कि मैं जो भगवान से बोलूं, भगवान करने के लिए तत्पर है। तो कहने का तात्पर्य है, जो बाहरी स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसका पुनर्निर्माण है 7वीं और 8वीं शताब्दी में टेम्पलों का, ठीक है नहीं, बाहरी स्ट्रक्चर का। बताया जाता है इसमें राजाओं का वर्णन मिलता है, कत्तूरी वंश राजा, शालिवाहन और चंद्र वंश राजाओं का। उन राजाओं ने इन टेम्पलों का पुनर्निर्माण करवाया 7वीं और 8वीं शताब्दी में। तो इस कैंपस के अंदर 125 टेम्पल हैं, जिनमें 108 भगवान शंकर के छोटे बड़े शिवलिंग हैं और 17 अन्य देवी देवता जो है मूर्ति रूप में विराजमान है, ठीक है नहीं। तो महामृत्युंजय हमारे भारतवर्ष की इकलौती शक्तिपीठ है, ठीक है। तो क्या बताया जाता है कि भगवान शंकर जो महामृत्युंजय आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर है 8 फीट तक नीचे है। तो यह आदिगुरु शंकराचार्य ने इसको किलित किया गया है। किलित का मतलब मंत्रोच्चारण के द्वारा बुराई जो थी, उस बुराई को कवर कर लिया गया। तो इस कैंपस के अंदर 125 मंदिर मैंने जो आपको बताए, उसमें से 5 टेम्पल मेन है। मेन शक्ति महामृत्युंजय महादेव, इसके पीछे पुष्टि माता, दक्षिण मुखी हनुमान जी, जागन्नाथ जी, उसके पीछे केदारनाथ जी विराजमान है, ठीक है नहीं। तो बताया जाता है कि यहाँ पर इस कैंपस के अंदर 5 टेम्पल जिनमें पूजाएं होती थी, हो रही हैं और होते रहेंगी। ये तो इसका वर्णन है। बाकी बाहरी स्ट्रक्चर का मैंने आपको जो बताया पहले, इसका पुनर्निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया है। बताया जाता है कि टेम्पलों का जो निर्माण हुआ, वो अपनी अपनी मनोकामनाओं में टेम्पलों का पुनर्निर्माण किया गया। जैसे आज किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण होने पर कोई छत्र चढ़ाता है, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई महामृत्युंजय 1.25 लाख जाप करवाता है, तो उस टाइम के राजाएँ लोग यहाँ पर टेम्पलों का निर्माण करवाया करते हैं। इसके बाहर जाके एक कुबेर टेम्पल है, ठीक है नहीं। और यहाँ से पीछे 1.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो दंडेश्वर महादेव का टेम्पल आपको मिलेगा। ये यहाँ पर पूरी परिक्रमा पथ है। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ पर जो पूजाएं होती हैं, बाबा का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, काल सर्पीठ की पूजा, नवग्रह पूजन, संतान गोपाल जाप, हमारे यहाँ पर नित्य पूजाएं होती रहती हैं। ये बाबा जागेश्वर का इतिहास है। हर हर महादेव। अगर कोई पूजा कराना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क? वो ऐसा होता है, हम लोग नाम एड्रेस ले लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का आजकल तो फ़ोन का समय है, तो फ़ोन नंबर के माध्यम से वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो कांटेक्ट के माध्यम से वो अपनी अपनी पूजा बताते हैं। कोई रुद्राभिषेक करा लेता है, कोई महामृत्युंजय जाप, कोई नवग्रह पूजन, कोई संतान गोपाल जाप, कोई शिवार्चन पूजाएं। ये पूजाएं हम लोग को जब बताते हैं तो उस प्रकार से हम लोग उनकी पूजाएं करवाते हैं। जैसे जो भक्त यहाँ पर आते हैं, अपने सामने करा के जाते हैं। जिनको टाइम नहीं होता है, हम लोग अपनी नोटबुक में उनका नाम एड्रेस लेके, उनका गोत्र लेके, उनके पूरे परिवार के समस्त के नाम से पूजा करवाते हैं और उनको पूजा होने के उपरांत यहाँ से प्रसाद दिया जाता है, ठीक है नहीं। ऐसे ही जाप का भी होता है। जिसको टाइम होता है वो यहाँ आके संकल्प दे के जाते हैं और हवन के टाइम पर वो लोग यहाँ आते हैं। जिनको हवन करने का भी टाइम नहीं, तो हम लोग यहाँ से कोरियर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से उन लोगों के घर प्रसाद दे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय भोलेनाथ। जय भोले।